हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या उठ गए हैं? अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद कुछ और समय हो सकता है। समय चाहे जो भी हो, प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए हर समय सही है। तो आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करते हैं। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, इस दुनिया में आपने एक और दिन हमें दिखाया, आपका धन्यवाद। आज एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें, अपने वचन द्वारा हमें शांति और तसल्ली दें, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप प्रार्थना करते हैं? आपकी प्रार्थनाओं में अधिकतर आप प्रभु से क्या मांगते हैं? आप लोग जो प्रार्थना विषय हमें प्रार्थना करने के लिए भेजते हैं, उन्हें एनालाइज करने का हमने प्रयास किया। करीब 1000 लोगों के प्रार्थना विषयों को हमने लेकर अलग किया। इन प्रार्थना विनतियों में कितने लोगों ने पारिवारिक समस्याओं के लिए, कितने लोगों ने नौकरियों के लिए, कितनों ने विवाह के लिए, कितनों ने बीमारी से चंगाई वगैरह के लिए, आर्थिक तौर पर दृढ़ होने के लिए या आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रार्थना विषयों को जब हमने सेग्रीगेट किया तो जो बात सामने आई उसके अनुसार अधिकतर लोग चंगाई के लिए प्रार्थना की विनती करते हैं। कहने का मतलब हर एक इंसान जीवन में किसी न किसी समय बीमार होता ही है। कोरोना आकर के चला भी गया, लेकिन क्या हम आज भी कह सकते हैं कि उसका प्रकोप पूरी तरह खत्म हो गया? जी नहीं। उस दौरान जो दवाइयां ली गई, जो वैक्सीनेशंस लिए, उनके साइड इफेक्ट से आज भी कई लोगों की मृत्यु होते हुए हम देख रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु रक्षक हैं, वे हमें पापों से बचाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए इस संसार में आए। पापों से हमें पवित्र करने के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वस्थ करते हैं। वे केवल चंगाई मात्र ही नहीं करते, लेकिन वे चंगाई भी करते हैं। यस, अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार की भी बीमारी से जूझ रहे हों तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु की चंगाई को मांगना, प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे स्वस्थ करें, ऐसी प्रार्थना करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन केवल यही प्रार्थना करना संपूर्ण भी नहीं है। बाइबल के 4 सुसमाचारों में अगर देखें, लगभग 70 बार मुझे चंगाई चाहिए कहने वालों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। जिन्होंने उनसे मांगा उन सबों को उन्होंने चंगा किया। केवल उन्हें ही नहीं, जिन्होंने नहीं मांगा, कम से कम 6 जगह पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार वचन बताता है। मतलब ना एक रोग है, ना ही एक ही रोगी है। वे सभी के प्रभु हैं, वे सबको स्वस्थ करते हैं। सबके लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया है। जिस प्रकार हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके पास जाकर हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या परेशानी है, क्या चीज हमें सता रही है, हम जिस प्रकार एक डॉक्टर को बताते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु के पास जाएं और अपनी परेशानियों को हमें प्रभु को भी बताना है। यह है, इससे मुझे परेशानी हो रही है, इस तकलीफ से मैं त्रस्त हूं, इससे मुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। प्रभु से कहें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रार्थना में हम जो कुछ मांगते हैं वह हो गया, विश्वास करें, विश्वास की वजह से वह होगा। वचन हमें बताता है, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 40वीं आयत में एक कुष्ठ रोगी प्रभु के पास आता है। उनके सामने घुटने टेक कर विनती करके कहता है, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कौन कह रहा है? कुष्ठ रोगी।
इन दिनों में हमें जो कुष्ठ रोगी हैं ज्यादा नजर नहीं आते, क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है और अच्छे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। इसीलिए आज जो कुष्ठ रोग है इतना भयानक नहीं है, लेकिन उन दिनों में कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो वो अपवित्र है, पूरी जिंदगी उसे तड़पते रहना होगा, अंततः मर जाएगा। उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, उनके पास कोई नहीं जाता था। कोरोना के दौरान जो क्वारंटीन था ना, उससे भी भयानक। तो ऐसा एक कोढ़ी हिम्मत करके प्रभु के पास आता है, घुटने टेक कर, अगर आप चाहें मुझे चंगा करें, कहता है। कितनी अच्छी विनती। अगर आपकी मर्जी हो मुझे चंगा करें। प्रभु की मर्जी क्या है? हमें आबाद करना उनकी मर्जी है या बर्बाद करना? हमें खुश देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है या फिर दुखी देखकर? वे हमें क्लेश से बचाने वाले हैं या क्लेश में डालने वाले? कई बार हमें यह समझ नहीं आता। हमारे प्रभु बुराई नहीं कर सकते, यहां तक कि दुष्टों का नाश भी मुझे पसंद नहीं। वे अपना मन फिराएं, यही मैं चाहता हूं। कई बार हम वचन में इसे देखते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे शुद्ध करें। जब वो कोढ़ी विनती करता है, वे तरस खाकर हाथ बढ़ाते हैं। दूर चले गए नहीं लिखा, लेकिन वे अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूते हैं। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आपको शुद्ध करना, चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह को पसंद है। यीशु मसीह आपको काफी पसंद करते हैं। वे आपको पसंद करते हैं, इसीलिए वे आपको आपकी परेशानी तकलीफ से छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप घुटने टेक कर प्रभु से विनती करते हैं? क्या आप घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए? क्या ऐसी प्रार्थना करते हैं? वो कुष्ठ रोगी विश्वास से आता है, घुटने टेकता है, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो, जब कहता है मैं चाहता हूं कहते हुए प्रभु हाथ बढ़ाकर उसे छूते हैं। उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। आज भी इंस्टेंटली, तुरंत चंगाई देने के लिए, चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। वे चाहते हैं, प्रभु आपकी भलाई चाहते हैं, प्रभु आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं, प्रभु आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप जितना प्रभु को चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। हमारे प्रेम की सीमा है, प्रभु का प्रेम अनंत है। हमारा प्रेम आशीषों पर निर्भर होता है, लेकिन प्रभु का प्रेम अपरंपार है। उनके प्रेम की कोई परिधि नहीं। भयंकर से भयंकर पापी से वे प्रेम करते हैं, विषम से विषम रोगी से वे प्रेम करते हैं। किसी भी प्रकार के पाप हों वे क्षमा करेंगे। बड़े से बड़े धोखेबाज को भी वे उद्धार दे सकते हैं। ऐसे महान प्रभु हैं हमारे। फिर भी आप अपने जीवन में रोग से त्रस्त क्यों हैं? बंधनों में जकड़े क्यों हैं? परेशानी तकलीफ में क्यों हैं? उलझे हुए क्यों हैं? यीशु मसीह को पुकारें। अनेकों बार शैतान के विकरणों की वजह से अपने जीवन में हम शांति, समाधान, आनंद को खो देते हैं। परिवार टूट जाते हैं, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार से त्रस्त हो जाते हैं। तब प्रभु अगर आप चाहते हैं, मुझे आप शुद्ध करें, मुझे आप चंगाई दें, मेरी जरूरत को पूरी करें, मेरी सहायता करें, जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु तरस खाकर अपने हाथों को बढ़ाकर आपको छुएंगे। आपकी बीमारी से, परेशानी तकलीफ से वे आपको छुड़ाएंगे। क्या आज आप किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं?
सालों सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन क्या उससे अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है? अपने आप को बदलने का आपने बहुत प्रयास किया है। अपनी बुराइयों को छोड़कर मन फिराकर जीने का आप प्रयास कर रहे हैं। आपके अंदर एक इच्छा तो है, लेकिन आप केवल उस इच्छा तक ही सीमित हो जा रहे हैं। प्रभु के करीब आने की आप में इच्छा है, लेकिन वह इच्छा तक ही सीमित रह जा रही है। प्रभु आज मुझे हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दे, मेरी बुराई से, बुरे विचारों से मुझे छुड़ाएं, इस कर्ज के बोझ से मुझे छुड़ाएं, इस पारिवारिक समस्या को हमसे दूर करें, पराई स्त्री के साथ के इस बंधन से मुझे छुड़ाएं, जलन और द्वेष से भरे मेरे इस हृदय को आप चंगाई दें। प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, पवित्रता के साथ जीने की इच्छा रखता हूं। प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे आप बदलें। नहीं, मैं तुझे नहीं बदलने वाला हूं, जा तू नाश हो जा, मुझसे नहीं हो सकता, तेरा यही हश्र होगा, क्या ऐसा प्रभु कहेंगे? प्रभु यीशु मांगने वालों को उनकी इच्छानुसार देते हैं, बल्कि वचन बताता है वे मांगने से बढ़कर देने वाले हैं। ऐसे महान प्रभु यीशु जब हमारे लिए मौजूद है, तो फिर क्यों हमें बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में होकर जीना है? जिस दिन आप घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छा को उनके हाथों में सौंपकर उनकी इच्छा को अपनाएंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, चंगाई पाएंगे, एक शुद्ध मन प्रभु आपको देंगे। जैसे ही प्रभु ने हाथ उठाकर उसे छुआ, तुरंत वो शुद्ध हो गया। अनेकों बार जब लोगों का बड़ा हुजूम उनके पास आया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से त्रस्त लोगों को लाकर उनकी दहलीज पर या जहां पर वे रुके थे, वहां पर जब बीमारों को लाया गया, देखिए इसी अध्याय की 33वीं आयत से, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उन्होंने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे उन्हें चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से त्रस्त लोगों को वे चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। एक हॉस्पिटल में अनेक लोग जाते हैं, लेकिन हर इंसान जो जाता है स्वस्थ होकर वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोगों में वो दवाइयां पूरी तरह असर नहीं करती और उसी बीमारी के साथ वे वापस आते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने वाले कोई भी बीमारी, तकलीफ, परेशानी से ठीक हुए बिना वापस नहीं लौटे हैं। तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, वे कहते हैं। प्रभु के पास आकर जब आप अपने हृदयों को खोल के विनती करते हैं, तुरंत ही वे आपको अपनी बीमारी से, परेशानी से, तकलीफ से छुड़ाते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से लोग आज त्रस्त हैं। उनके कोड़े खाने के द्वारा उन तमाम बीमारियों से हम चंगे होते हैं। शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। अगर आज आप शैतान के जाल में फंसे हुए हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे, आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छुड़ाएं, मुझे बचाएं, मेरी समस्याओं से मुझे छुड़ाएं। प्रभु से कहें, प्रभु के चमत्कारिक हाथ का इस समय आप अनुभव करने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस वचन को जो कोई जहां कहीं से सुन रहा है, प्रभु उन पर आज आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। प्रभु आज यदि वे किसी भी बीमारी से त्रस्त हैं या शैतान के जाल में अगर वे आज जकड़े हुए हैं, प्रभु इसी समय जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें चंगाई दें, उन पर तरस खाएं। जिस प्रकार प्रभु आपने तरस खाया और हाथ बढ़ाकर उस कोड़ी को छू लिया और तुरंत उसके शरीर से उसका कोढ़ जाता रहा, प्रभु होने दें कि आज वे तमाम लोग जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विभिन्न बीमारियों से, परेशानियों से, तकलीफों से त्रस्त हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुड़ाएं और आपका गवाह होकर जीने का अनुग्रह उन्हें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।